हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी पीएलसी प्रोग्रामिंग। ये पीएलसी प्रोग्रामिंग का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग बताया था, यानी पीएलसी प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप की पीएलसी प्रोग्रामिंग होती हैं, वो सारी चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी। अब अपन देखेंगे पार्ट 2 ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग, जहां पे मैं आपको लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 1 वीडियो था वहां पे आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पीएलसी प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और यहाँ पे मैं आपको पीएलसी लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करूंगी। तो लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। पीएलसी, जैसा कि हमें मालूम है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, यानी ये एक लॉजिकल कंट्रोल डिवाइस है। यानी इस डिवाइस के थ्रू हम किसी भी प्रोसेस को या मशीन के फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं लॉजिकली। लेकिन किसी भी चीज को लॉजिकली कंट्रोल करने के लिए हमें उसे प्रोग्राम करना होता है। तो पीएलसी में बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट एफिशिएंट प्रोग्रामिंग मेथड है वो है लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में आज अपन लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पीएलसी एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है। तो पीएलसी में बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, और ये जो कंट्रोल लॉजिक है वो बेसिकली इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो बेसिकली ये जो कंट्रोल लॉजिक है, यानी जो प्रोग्राम है, वो हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से पीएलसी में कर सकते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ पीएलसी प्रोग्रामिंग, यानी कौन कौन से डिफरेंट टाइप की पीएलसी प्रोग्रामिंग है, हम किन किन तरीके से पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जो इनिशियल वर्जन है IEC स्टैंडर्ड 61113 का, वो बेसिकली 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीएलसी के लिए सपोर्ट करता है। लेकिन IEC क्या कहलाता है, ये IEC स्टैंडर्ड क्या है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो हमारे MCQ होते हैं उनमें पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या है IEC का। तो IEC बेसिकली इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाती है, प्रिपेयर करती है और पब्लिश करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जितनी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उनको स्टैंडर्डाइज करने का काम हमारी IEC करती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड भी। इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है और इसका जो मोटो है वो है मेकिंग इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी वर्क फॉर यू, यानी आपके लिए इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजीज बनाने का काम हमारी IEC करती है। तो ये जो IEC स्टैंडर्ड का ये वाला वर्जन है, यानी 61113 है, उसने सपोर्ट किया है 5 बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीएलसी के लिए। इन 5 लैंग्वेजेस को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली कहलाती है टेक्सचुअल लैंग्वेज और दूसरी कहलाती है ग्राफिकल लैंग्वेज। तो ये टेक्सचुअल लैंग्वेज क्या कहलाती है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम इनपुट या आउटपुट टेक्स्ट के फॉर्म में देते हैं, यानी जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में देते हैं, तो उसे हम कहते हैं टेक्सचुअल लैंग्वेज। तो इसमें 2 टाइप की लैंग्वेज आती हैं आपकी, इंस्ट्रक्शन लिस्ट IL और स्ट्रक्चर टेक्स्ट ST। दूसरी होती है ग्राफिकल लैंग्वेज। ग्राफिकल लैंग्वेज क्या है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन ग्राफ के फॉर्म में देते हैं,
या किसी डायग्राम के फॉर्म में देते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्राफिकल लैंग्वेज। तो इसमें 3 टाइप की आती हैं। पहला है लैडर लॉजिक डायग्राम्स, दूसरे होते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और तीसरे होते हैं सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट। तो ये कहलाती हैं टेक्सचुअल और ग्राफिकल लैंग्वेजेस। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इनका देती हूँ आपको। टेक्सचुअल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टेक्स्ट के फॉर्म में देते हैं। तो इसमें पहली है स्ट्रक्चर टेक्स्ट। स्ट्रक्चर टेक्स्ट मतलब होता है इसमें जो भी हमारा स्ट्रक्चर टेक्स्ट है वो एक ब्लॉक के फॉर्म में होता है। ये एक ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी पास्कल होती है, क्योंकि ये पास्कल पे बेस्ड है। पास्कल बेसिकली एक बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी और एफिशिएंट लैंग्वेज है, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे हमारी C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, वैसे ही पास्कल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये हमारी स्ट्रक्चर टेक्स्ट एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हमारी इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हम टेक्स्ट के फॉर्म में देखते हैं। तो ये भी हमारी एक टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज है। जैसे हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, वैसी हमारी ये लो लेवल लैंग्वेज है इंस्ट्रक्शन लिस्ट। नेक्स्ट होती है हमारी ग्राफिकल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन ग्राफ के फॉर्म में देते हैं या किसी ग्राफ के फॉर्म में देते हैं या डायग्राम के फॉर्म में देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्राफिकल लैंग्वेज। तो ये 3 टाइप की हैं। सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट SFC ये फर्स्ट है। ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट वाली लैंग्वेज है। फ्लो चार्ट मतलब इस लैंग्वेज के थ्रू हम पूरे फंक्शन को फ्लो चार्ट की हेल्प से डिफाइन करते हैं, या फिर जो भी हमारी पूरी प्रोसेस होती है किसी भी चीज को करने के लिए, जो प्रोसेस है हमारी, उसको हम डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंट इफ एल्स कंडीशन लगा के हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। उसके थ्रू हम पूरी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, तो वो कहलाती है सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट। यहाँ पे देखिए यही लिखा है, द सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट आर डिफाइंड बाय द फंक्शन ऑफ चार्ट इन सीक्वेंस। यानी पूरी प्रोसेस को आप सीक्वेंस के फॉर्म में डिवाइड कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप उसको शो करिए। वी कैन यूज इट इफ द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेप। जब हम पूरी प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप में डिवाइड करते हैं और उनको सीक्वेंस मैनर में अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट मेथड। नेक्स्ट होती है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम मेथड में जो भी फंक्शन होता है हमारा, जो भी हमें प्रोसेस करनी है या जो भी हमें फंक्शन परफॉर्म करना है, उनको हम एलिमेंट्री ब्लॉक्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। यानी पहले हम ये फंक्शन करेंगे, पहले हम इनपुट देंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर दूसरी चीजें, सारी सेट ऑफ फंक्शन को हम एलिमेंट्री बॉक्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, और जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं, यानी इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, ये फंक्शनल ब्लॉक होते हैं, उन सबको हम कनेक्ट करते हैं आपस में, और इसको हम कहते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम मेथड। थर्ड है हमारी लैडर लॉजिक डायग्राम। अब ये लैडर लॉजिक क्या है? लैडर लॉजिक डायग्राम एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, बहुत एफिशिएंट होती है। इस मेथड को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इजी है, इसको अंडरस्टैंड करना इजी है, और इसको हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं इजीली। और जो लैडर लॉजिक प्रोग्राम है वो बेसिकली हमारे बूलियन लॉजिक ऑपरेशन पे बेस्ड है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है पीएलसी प्रोग्रामिंग में वो है हमारी लैडर लॉजिक डायग्राम, और हम सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये लैडर लॉजिक डायग्राम्स क्या होते हैं। तो आगे आइए देखते हैं वीडियो। लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग इन पीएलसी। पीएलसी में हम लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये लैडर लॉजिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनमें अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना है या कोई लॉजिक बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ नाम सजेस्ट कर रहा है लैडर लॉजिक, यानी हम किसी भी लॉजिक को एक लैडर के फॉर्म में लिखते हैं।
लैडर हमारी बेसिक लैडर नहीं होगी। एक्चुअली ये जो डायग्राम है वो राइट हैंड साइड में आप देखिए कि बिल्कुल लैडर के जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लैडर लॉजिक प्रोग्राम या लैडर लॉजिक डायग्राम। इस लैडर लॉजिक डायग्राम में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं रंग। तो ये देखिए यहाँ पे रंग 0, रंग 1, इसी तरह रंग 2, रंग 3, रंग सो ऑन, नंबर ऑफ रंग्स हो सकती हैं। और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पावर रेल। ये हमारे पावर को शो करती हैं, यानी वोल्टेज को शो करती हैं। इन्हें हम बस बार भी कहते हैं। यानी एक लैडर लॉजिक डायग्राम में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं पावर रेल्स, वो वोल्टेज को या पावर को शो करती हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उन्हें हम कहते हैं रंग। तो पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे रंग 0, दूसरी रंग 1, तीसरी अगर होती तो रंग 2, रंग 3 एंड सो ऑन। इस रंग में यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम इनपुट लगाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमें इनपुट मैप करना होता है और राइट हैंड साइड में हम आउटपुट शो करते हैं उसका। तो लेफ्ट हैंड साइड में इनपुट शो करने के लिए बेसिकली हम पुश बटन का, स्विचेस का यूज करते हैं और आउटपुट शो करने के लिए बेसिकली हम लैंप का यूज करते हैं, एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। और जब भी लैडर लॉजिक प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाता है या रीड किया जाता है तो हम हमेशा लैडर लॉजिक प्रोग्राम को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं या टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। तो ये कहलाते हैं लैडर लॉजिक डायग्राम। अगर ये डायग्राम आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल आपको एक लैडर के तरह दिखेगा, इसीलिए इसको हम लैडर लॉजिक डायग्राम कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक लैडर लॉजिक डायग्राम दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो जो भी वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारे कहलाते हैं पावर रेल्स, और ये जो पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम पावर रेल्स भी कहते हैं और ये पावर सप्लाई को शो करती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको हम कहते हैं रंग। तो एक डायग्राम में नंबर ऑफ रंग्स हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस हो सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये रंग 0 है, ये रंग 1 है, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो रंग 2, रंग 3, रंग 4 कहलाते। एक रंग में नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं। जब भी हम इनपुट देते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम इनपुट शो करते हैं और हमेशा राइट हैंड साइड में आउटपुट उसका शो करते हैं। इनपुट इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम पुश बटन या स्विचेस का यूज करते हैं। आउटपुट देने के लिए या आउटपुट शो करने के लिए हम लैंप का या एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। जो प्रोसेसर होता है पीएलसी का या कंट्रोलर होता है वो हमेशा स्कैन करता है लैडर लॉजिक डायग्राम को लेफ्ट से राइट में या फिर टॉप से बॉटम में, यानी लैडर लॉजिक प्रोग्राम को हमेशा रीड किया जाता है लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। तो देखिए यहाँ पे यही मैंने लिखा है कि लैडर लॉजिक डायग्राम में इनपुट इंस्ट्रक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं, आउटपुट इंस्ट्रक्शन राइट हैंड साइड में एंटर किए जाते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कहलाती है पावर रिले और ये हमें पावर सप्लाई बताती हैं। एक रंग में हम बहुत सारे इनपुट और आउटपुट शो कर सकते हैं और जो प्रोसेसर होता है पीएलसी का वो स्कैन करता है लैडर लॉजिक डायग्राम को टॉप टू बॉटम से या लेफ्ट टू राइट से, यानी हम जो भी हमारा पीएलसी का प्रोसेसर है वो लैडर लॉजिक डायग्राम को रीड करता है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। और ये जो बेसिक सीक्वेंस है लैडर लॉजिक डायग्राम का उसको हम चेंज भी कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं जंप और सब रूटीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा के। अब यहाँ देखते हैं कि हम कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं और कौन से आउटपुट डिवाइस का यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे बाइनरी इनपुट डिवाइस दिए हैं, यानी जो लैडर लॉजिक डायग्राम है वो बेसिकली बूलियन लॉजिक ऑपरेशन पर बेस्ड होते हैं।
इसीलिए यहाँ पे इनपुट को हम बाइनरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं लिमिट स्विचेस का, फोटो डिटेक्टर का, पुश बटन स्विचेस का, टाइमर, कंट्रोल रिले और सर्किट ब्रेकर्स का। अब यहाँ पे 1 और 0 इंटरप्रिटेशन दी है, मतलब अगर हमने बाइनरी इनपुट डिवाइस है ये, तो बाइनरी में केवल 2 चीजें चलती हैं, ट्रू और फॉल्स या 1 और 0। तो अगर हमारे ये लिमिट स्विच की कंडीशन 1 है या ट्रू है तो वो कहलाएगा कॉन्टेक्ट। अगर लिमिट स्विच की कंडीशन 0 है या फॉल्स है तो वो कहलाएगा नो कॉन्टेक्ट। ऐसे ही फोटो डिटेक्टर के साथ है, अगर फोटो डिटेक्टर ऑन है यानी 1 है तो कॉन्टेक्ट, अगर 0 है तो नो कॉन्टेक्ट। पुश बटन 1 है तो ऑन, 0 है तो ऑफ। अगर टाइमर 1 है तो ऑन, 0 है तो ऑफ। कंट्रोल रिले 1 है तो कॉन्टेक्ट क्रिएट हो रहा है, 0 है तो कोई कॉन्टेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, नो कॉन्टेक्ट। सर्किट ब्रेकर 1 है तो कॉन्टेक्ट, 0 है तो नो कॉन्टेक्ट। तो ये कहलाता है 1 और 0 इंटरप्रिटेशन। मतलब 1 और 0 से क्या समझते हो? अगर लिमिट स्विच 1 है मतलब कॉन्टेक्ट क्रिएट हो रहा है, अगर 0 है मतलब कोई कॉन्टेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। इसी तरह से बाइनरी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइस के लिए हम जो यूज करते हैं वो है मोटर, अलार्म बजर, लाइट, कंट्रोल रिले, वॉल्व, सोलेनॉइड। इनका हम करते हैं आउटपुट डिवाइस के जैसे। अब इनका 1 और 0 इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हमारा 1 है मतलब मोटर ऑन है, अगर 0 है तो मोटर ऑफ है। अगर 1 है तो अलार्म बजर ऑन है, अगर 0 है तो ऑफ है। 1 है तो लाइट ऑन है, 0 है तो ऑफ है। कॉन्टेक्ट रिले अगर 1 है तो कॉन्टेक्ट क्रिएट हो रहा है, 0 है तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। वॉल्व अगर 1 है मतलब वॉल्व क्लोज है, 0 है तो वॉल्व ओपन है। सोलेनॉइड अगर 1 है तो एनर्जाइज्ड है, अगर 0 है तो नॉन एनर्जाइज्ड है। तो इस तरीके से ये आउटपुट डिवाइस है और इनको हम 1 और 0 से इंटरप्रिटेट करते हैं। अब अपन देखते हैं कि लैडर लॉजिक डायग्राम के इनपुट को शो करने के लिए ये NONC कॉन्टेक्ट क्या कहलाते हैं। तो NO कॉन्टेक्ट मतलब होता है नॉर्मली ओपन और NC कॉन्टेक्ट मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट। अब नॉर्मल ओपन यानी NO कॉन्टेक्ट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा हमारा कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, अगर हमारा कोई कॉन्टेक्ट NO कॉन्टेक्ट है मतलब हमारी ये जो पुश बटन है वो अभी ओपन है। अब दूसरा कॉन्टेक्ट कहलाता है NC कॉन्टेक्ट। NC कॉन्टेक्ट मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। अगर हम NC कॉन्टेक्ट कहते हैं उसका मतलब है कि जो पुश बटन है वो क्लोज है। तो NO कॉन्टेक्ट को हम NC कॉन्टेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने फोर्स अप्लाई किया पुश बटन में तो पुश बटन क्लोज हो जाएगी और NO कॉन्टेक्ट NC कॉन्टेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो जब भी NC कॉन्टेक्ट होता है मतलब करंट फ्लो होता है और क्लोज पाथ मिलता है। अगर NO कॉन्टेक्ट है मतलब हमारा जो पुश बटन है या जो कॉन्टेक्ट है वो ओपन है और कोई भी इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं है। तो ये कहलाते हैं NONC कॉन्टेक्ट। ये NONC कंसेप्ट बहुत काम आएगा आपको जब आप लैडर लॉजिक प्रोग्राम जो है वो लिखोगे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। NO मतलब नॉर्मली ओपन, NC मतलब नॉर्मली क्लोज्ड। जब भी नॉर्मली क्लोज्ड होगा यानी ये पुश बटन क्लोज होगी तो कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। जब भी हमारा नॉर्मल ओपन होगा मतलब ये पुश बटन ओपन है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं होगा। हम NO कॉन्टैक्ट को NC में क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम अगर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पुश बटन जो है वो क्लोज हो जाएगी और NO कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वो NC कॉन्टैक्ट में चेंज होगा इनपुट और आउटपुट के बीच में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा और आउटपुट एनर्जाइज हो जाएगा। तो
तो ये कहलाते हैं NONC कॉन्टेक्ट। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लॉजिक गेट को हम लैडर लॉजिक डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैडर लॉजिक डायग्राम जो है वो बूलियन लॉजिक ऑपरेशन पे बेस्ड है। तो जो लॉजिक है हमारा वो हमारा बेसिक बूलियन लॉजिक है, उसको हमको कैसे कन्वर्ट करना है लैडर लॉजिक डायग्राम में वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कंटिन्यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।